नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार, हेमराज भारती। आप ओम बोल देते, उसके बाद पंडित जी चालू हो जाते हैं। तुम्हें समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन पंडित जी बोलते हैं एको वृंद षण्णवति कोटयो अष्टव लक्षाणि त्रिपंचाशत् सहस्राणि चतुर्विंशत्याधिक संवत्सरे अमुक ऋतौ अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक स्थाने अयन देवयज्ञः क्रियते। कहते 1,96,08,53,124 124 साल बीत गए हैं हमें यज्ञ करते हुए। मेरे पिता ने, मेरी माँ ने जब ये यज्ञ मुझे सौंपा तो गिनती सौंपी, बेटा ये गिनती है, इतने साल हो गए हमें यज्ञ करते हुए, हम प्रतिदिन की गिनती गिनते हैं, आज से हम ये तुझे सौंपते हैं, अब गिनने का काम तेरा। मैंने पूछा मैया ये गिनती तुझे कहां से मिली? तो बोली मेरे पिता से। मेरे पिता ने एक निश्चित समय तक की गिनती की, उससे आगे की गिनती का जिम्मेदारी मुझे दी, मैं गिन रही हूँ। अब मेरे से आगे तू गिनेगा, अब तेरे से आगे तेरी पीढ़ियां गिनेगी। मैंने कहा माँ तेरे पिता को कैसे पता चला? तो बोली उसके पिता से। और मैंने कहा उसके पिता को कैसे पता चला? बोले उसके पिता से। मैंने कहा उसके पिता को कैसे पता चला? तो कहा उसके पिता उसके पिता उसके पिता उसके पिता उसके पिता। और सृष्टि के आदि काल तक चले जाओ, सृष्टि के पहले दिवस से लेकर यज्ञ करते करते आज हमें कितने साल यज्ञ करते हुए हम इस गिनती को गिनते चले आए हैं। संसार के एविडेंस एक्ट का इससे बड़ा एविडेंस दूसरा हो नहीं सकता। कोर्ट कचहरियां साल 2 साल 3 साल लिखी हुई डायरियों को प्रमाण मानती हैं। ये 2 अरब साल पुरानी डायरी है, संसार में से कोई झुठला नहीं सकता, और झुठलाना चाहे तो मूर्ख है। सूरज की ओर थूकने पर कोई सूरज पर थूक नहीं सकता, उसके मुंह पर आकर गिरता है। ये देश 5000 साल पुराना नहीं है, 2 अरब साल पुराना है। जब दुनिया बनी तब से ये देश कितने साल पुराना है? अब दूसरे नेताजी, एक नेता कहता है कि देश 5000 साल पुराना, दूसरा नेता तो बहुत बड़ा है, वो भी प्रधानमंत्री की दौड़ में, अभी बना नहीं पर उम्मीद गायब है। और लोग कहते हैं उम्मीद पर संसार जिंदा। इस बार तो कह रहे हैं तख्ता पलट के रख देंगे। उन्होंने तो देश का नाम भी बदल दिया। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर बैठकर कहते हैं कि भारत कोई राष्ट्र नहीं, भारत कोई राष्ट्र नहीं है, ये तो खंड खंड टुकड़े बने हुए राज्यों का संघ है। अलग अलग राज्य हैं, उनका संघ। उन्होंने मिलकर आपस में निर्णय किया कि हम एक साथ जीवन जिएंगे। ये भारत उनका संघ बना, इसीलिए इसका नाम राष्ट्र नहीं, भारत नहीं, इसका नाम है द रिपब्लिक यूनियन ऑफ इंडिया। ये नाम है, सच बात है, यही नाम है, द रिपब्लिक यूनियन ऑफ इंडिया। वहां एक आईपीएस अधिकारी मौजूद था, उसने कहा महाराज ये तो 1947 में हुआ। क्या 1947 से पहले ये देश राष्ट्र नहीं था? बोले नहीं था। क्यों नहीं था? क्या पहले भी तो इस देश में गणराज्य थे छोटे छोटे, और वो जो गणराज्य थे वो गणराज्य आपस में एक दूसरे से युद्ध लड़ते थे, एक दूसरे को मार डालते थे, एक दूसरे पर चढ़ाई करते थे, हत्याएं करते थे, खून बहाते थे लोगों का। पहले कहां ये राष्ट्र था? पहले भी तो टुकड़े टुकड़े गणराज्यों का समूह था। कितनी समझदारी की बात कर रहा है ये आदमी, कितनी समझदारी की बात कर रहा है। लेकिन बंधुओं, कहीं किसी गुरुकुल की छाया में बैठकर पढ़ लिया होता, किसी गुरुकुल वृक्ष के नीचे उस छाया का कुछ दिन आस्वादन किया होता, तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बात मैं कहता। किसी पंडित जी के पैर धोकर पिए होते, किसी आचार्य के, किसी विद्वान की चरण पादुकाएं उठाई होती, तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कहने का साहस न करता। यह राष्ट्र इस राष्ट्र के लिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि राज्य के 7 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 7 अंग होते हैं। राज्य, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र आदि 7 अंग होते हैं किसी राज्य के। और इन 7 अंगों में एक अंग जिसे जनपद कहा जाता है, यही राष्ट्र है। राष्ट्र के पुनश्च 4 अंग होते हैं। राष्ट्र फिर से 4 घटकों से बनता है, और इन्हीं 4 घटकों में पहला घटक है जमीन। पहला घटक क्या है?
ध्यान से सुनना, मैं जो बात कहना चाहता हूं अभी उसकी प्रतिष्ठा नहीं बना पाया हूं। बात तुम तब समझ पाओगे जब मेरी नींव समझ लोगे। नींव नहीं समझी तो बात नहीं बनेगी। राष्ट्र के 4 घटकों में से एक घटक का नाम है जमीन। इसी जमीन को संस्कृत भाषा में देश कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृत में जमीन, भूमि, स्थान, इसे देश कहा जाता है। उपासना आदि में कहते हैं शरीर के किसी एक देश में मन को टिका कर। शरीर में भी देश होता है। इसका मतलब है किसी जगह विशेष का नाम देश है। तो ये जो भूमि है ये राष्ट्र का पहला घटक है। अगर भूमि न हो तो कोई राष्ट्र नहीं हो पाएगा। दूसरा घटक, इस भूमि पर रहने वाले लोग, अगर लोग नहीं होंगे तो भी राष्ट्र नहीं होगा। दोनों के उदाहरण देखो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब ईसाइयों ने यहूदियों को पूरी तरह मारा और पूरी दुनिया में यहूदियों को सिर छिपाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, मारे मारे फिर रहे थे, उस समय उनके पास भूमि नहीं थी। भूमि नहीं थी तो यहूदियों का कोई राष्ट्र नहीं था। बाद में यहूदियों ने बहुत परिश्रम किया। सबसे ज्यादा परिश्रम उन्होंने व्यापार में किया और दूसरे नंबर पर उन्होंने शस्त्र बल के आधार पर परिश्रम किया। 2 प्रकार का परिश्रम किया, एक धन का, एक शस्त्र का। इसी धन के आधार पर वो अमेरिका के सबसे प्रमुख उद्योगपति बन बैठे और उसी आधार पर उन्होंने फिलिस्तीन का वो इलाका जिसे आज इजराइल कहा जाता है उसे जबरन अधिकार में लिया और वहां जैसे ही उन्हें भूमि मिली वहां उन्होंने यहूदियों का देश बसा दिया। क्या नाम है देश का? क्या नाम है? इजराइल। बिना भूमि के कोई राष्ट्र नहीं होता। सबसे पहली शर्त भूमि होनी चाहिए और दूसरी शर्त है कि उसके ऊपर पॉपुलेशन होनी चाहिए। बिना पॉपुलेशन के भी नहीं होता। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव धरती के दोनों किनारों पर लोग नहीं रहते, जमीन बहुत सारी है, इसीलिए वहां कोई राष्ट्र नहीं है क्योंकि लोग नहीं रहते। चंद्रमा पर, मंगल पर, शुक्र पर जमीन बहुत बड़ी है, लोग नहीं रहते, इसीलिए वहां भी कोई राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र होने के लिए दूसरी शर्त है कि पॉपुलेशन होना चाहिए, आपका कोई डेमोग्राफिक परसेंटेज होना चाहिए, आपका कोई डेमोग्राफिक पोजीशन होना चाहिए। नहीं आपके पास डेमोग्राफ, यू आर फेल, आप राष्ट्र नहीं बना पाओगे। तीसरी चीज, इन लोगों का जमीन पे मालिकाना हक होना चाहिए। लोग भी हो, जमीन भी हो, लेकिन मालिकाना हक ना हो तो भी राष्ट्र नहीं हो सकता। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उत्तर दो मुझे। आज से 100 साल पहले भारत में किसका शासन था? एकदम चुप। इन्हें बांग्लादेश से पकड़ के लाए, कुछ पता नहीं। अरे बोलो वीर, किनका था? अंग्रेज क्यों कहते हो, ईसाई क्यों नहीं कहते? डरते हो? ये डर है। किनका शासन था बोलो? अकेले ईसाइयों का था? बिना मूछ की दाढ़ियों का नहीं था? मुसलमानों का था कि नहीं था? अरे भाई था। जूनागढ़ की रियासत किसकी थी? हैदराबाद की रियासत किसकी थी? राजा हिंदू होने के बावजूद भी जम्मू और कश्मीर में किनकी सत्ता चलती थी? इसका मतलब देश पर मुसलमानों का भी शासन था और ईसाइयों का शासन था और शासन उनका था। लोग हमारे थे, जमीन हमारी थी। शासन उनका होने से उस जमीन पर हमारे लोगों का मालिकाना हक नहीं था और मालिकाना हक नहीं होने से भारत उस समय राष्ट्र नहीं था। भारत को कहा जाता था अंग्रेजों का उपनिवेश। क्या कहते थे बोलो? अंग्रेजों का कॉलोनी, ब्रिटिशर्स कॉलोनी। जैसे आज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आज भी ब्रिटिशर्स कॉलोनी, वैसे ही भारत भी ब्रिटिशर्स कॉलोनी था उस समय। इसका मतलब है पहला घटक बोलो क्या है? इधर पिछले वाला मोहल्ला, इसमें ट्रांसफार्मर ठुका हुआ है, कोई आवाज नहीं आती उधर से, या तो सुन ही नहीं रहे या मेरी बात समझ में, मेरी हिंदी समझ में आती है? ये ब्रज क्षेत्र में माउथ आउट करके बोलते हैं तो मेरी हिंदी समझ में ना आ रही है अच्छे से। तो बोले पहला घटक क्या बताया मैंने? भूमि। दूसरा घटक भूमि पे रहने वाले लोग। तीसरा इन लोगों का भूमि पे मालिकाना हक। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण घटक, ये 3 घटक मिलकर बनाते हैं किसी राष्ट्र का शरीर। लेकिन चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो होता है उस राष्ट्र की संस्कृति। उस राष्ट्र की संस्कृति। इस भारत की अपनी कोई संस्कृति होगी तो राष्ट्र होगा और अगर संस्कृति नहीं होगी तो राष्ट्र नहीं होगा। अब नेताजी की बात को कसौटी पर कस लेते हैं कि भारत एक राष्ट्र है कि नहीं है। ये बताओ, भारत के पास भूमि है कि नहीं है? मुंडी हिलाओ यूं, मुझे पता चले तुम जिंदा लोग बैठे हो। क्या पता किसी ने मार के रख दी।
गर्दन हिलाओ माता, ये हिलती है ना इधर से, भगवान ने लगाया यहाँ कब्जा, ये हिलती है। हाँ ना में बता, बोलो भारत के पास भूमि है कि नहीं है? है ना? कहां से कहां तक? अटक से कटक। अटक तो पाकिस्तान के पास है। गुजरात के परे एक आखिरी जिला, लेकिन ये सही बता रहे हैं, गुजरात के परे एक आखिरी जिला है पाकिस्तान का, अटक। अटक से शुरू होता है और अरुणाचल प्रदेश का आखिरी क्षेत्र, जिसे कछार भी बोलते हैं, वहां तक का पूरा इलाका भारत का है। और ऊपर से शुरू करो तो जम्मू से कन्याकुमारी, कश्मीर से ऊपर का छोड़ दिया गया लद्दाख। अब तो बट गया ना, जम्मू कश्मीर दो जगह बट गया, तो सबसे ऊपर वाला कौन सा हो गया? लद्दाख। लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी, इनके बीच का सारा भूभाग भारत के पास है। भूमि है कि नहीं है? उंडी हिलाओ, है भूमि? दूसरा बताओ, भूमि पर रहने वाले लोग हैं कि नहीं है? कितनी आबादी है हमारी? 130। अरे बोल पड़ो, कितनी आबादी है? 107 करोड़। कितने? अच्छा, उनकी भी बात करेंगे हैं? 35 करोड़ छोड़ दिए मैंने, उन 35 करोड़ की भी बात करूंगा अभी। पहले अपने अपने वाले गिन लो। जमीन है और पॉपुलेशन है 107 करोड़। तीसरी चीज, हमारा इस जमीन पे मालिकाना हक है या नहीं है? बोलो, खेत तुम्हारे नाम है कि नहीं है? मकान तुम्हारे नाम है कि नहीं है? दुकान तुम्हारे नाम है कि नहीं है? इसका मतलब जमीन पे मालिकाना हक भी है। और चौथी चीज, बोलो, भारत के पास अपनी कोई संस्कृति है कि नहीं है? क्या नाम है संस्कृति का? इसका नाम है वर्णाश्रम संस्कृति। क्या नाम है बोलो? हाँ, इस संस्कृति का नाम है वर्णाश्रम संस्कृति। ये वर्णाश्रम संस्कृति भारत की विशिष्ट संस्कृति है। संसार की सारी संस्कृतियों ने यहीं से जन्म पाया। वैसे तो संस्कृति यही है, माने संस्कृतियां नहीं, वो तो कुकृतियां। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार। हेमराज भारती।